हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएससी दिव्य में आपका स्वागत है। आज हम एनोलॉजी से संबंधित 10 प्रश्न करने वाले हैं। जो शब्द एनोलॉजी के प्रश्न हैं, वर्ड एनोलॉजी से संबंधित प्रश्न हैं। ये बार बार एग्जाम में आपके रिपीटेड होते हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी या कोई भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अब आते हैं सीधा प्रश्न पे। प्रश्न अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्रश्न है आपका, प्यार का संबंध आदर के साथ जो है, प्यार का संबंध आदर के साथ जो है, वही संबंध घृणा का आपको ज्ञात करना है। तो जैसे प्यार से आदर मिलता है, प्यार से आदर मिलता है, प्यार से क्या मिलता है? आदर मिलता है। तो घृणा से क्या मिलेगा? जिस प्रकार प्यार से हमें आदर मिलता है तो घृणा से क्या मिलेगा हमें? घृणा से हमें दुत्कार मिलेगा, दुत्कार। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, दांत का संबंध कटकटाना से जिस प्रकार है तो पत्तियां का संबंध ज्ञात करना होगा। ऑप्शन में ढूंढिए। तो दांत का कटकटाना से क्या संबंध है? जैसे दांत से कटकटाने को आवाज आती है, जब ठंडा ज़्यादा आपको महसूस होता है तो कटकटाने दांत से आवाज आती है। तो ये कटकटाना आवाज हुआ, दांत का क्या हुआ? ये आवाज हुआ। तो पत्तियों का आवाज जब होगा तो किस प्रकार का आवाज होगा पत्तियों का? पत्तियों का आवाज कूकना नहीं होगा, खरखराना। देखते हैं हवा जब चलता है तो खरखराता है पत्ता सब, खरखराना इसका आवाज से संबंधित समानता है, सादृश्यता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हिटलर का संबंध जर्मनी से जिस प्रकार है, मुसोलिनी का संबंध। देखिए जीके से संबंधित हो गया, वर्ल्ड जीके से संबंधित प्रश्न है। हिटलर और जर्मनी के बीच क्या संबंध है? तो हिटलर क्या था? जैसे हिटलर जर्मनी का शासक था, क्या था? शासक। उसी प्रकार मुसोलिनी इटली का शासक था। कहाँ का शासक था? रूस का नहीं, इटली का। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। यह हिटलर जर्मनी का क्या था? शासक था। शासक से संबंधित यहाँ पे हमें ढूंढना था, शासक से संबंधित। तो इटली का शासक मुसोलिनी था। अगला प्रश्न आपका, भय से संबंध है। जैसे धमकी का, क्रोध का संबंध ज्ञात करना है। तो भय और धमकी के बीच क्या संबंध है? भय, धमकी से भय पैदा होता है। धमकी से क्या होता है? धमकी जब देता है तो भय उत्पन्न होता है, पैदा होता है। उसी प्रकार क्रोध किससे पैदा होता है? विवशता से नहीं, संतान से नहीं, भड़काना से। हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? भड़काना, भड़काने से क्रोध पैदा होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर्स का संबंध नर्स के साथ जिस प्रकार है, प्रश्नवाचक चिन्ह का अनुयायी के साथ क्या संबंध है? तो डॉक्टर और नर्स के बीच क्या संबंध है? जैसे नर्स डॉक्टर के अधीन काम करता है, ये अधीन, ये जूनियर हुआ, डॉक्टर के अधीन हो गया, अधीन हो गया, या बोलिए जूनियर हो गया। उसी प्रकार प्रश्नवाचक चिन्ह का जूनियर कौन हो जाएगा? नियोजक नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? और अनुयायी उसका अधीन होगा। तो नेता के नहीं, नेता के अधीन क्या होता है? नेता के अधीन ही अनुयायी होता है। नेता का जो आदमी होता है वह ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घर का संबंध कमरा के साथ जिस प्रकार है तो विश्व का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे। घर और कमरा के बीच क्या संबंध है? तो घर क्या है? जैसे घर में कई कमरे होते हैं, घर में कई कमरे होते हैं, घर में, घर के अंदर का चीज है, कई कमरे होते हैं, मतलब अंदर का चीज है, ये अंदर का चीज है, घर के अंदर ही है। तो विश्व के अंदर क्या है? विश्व के अंदर जमीन है, विश्व के अंदर जमीन है, विश्व के अंदर जमीन है, विश्व के अंदर सूर्य है, विश्व के अंदर हवा है नहीं, विश्व के अंदर देश होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। घर से रिलेट करना है हमें, घर का संबंध जैसे कमरा से है उसी प्रकार वर्ल्ड का हमें ढूंढना था, विश्व का ढूंढना था संबंध। अगला प्रश्न, स्पर्श का संबंध महसूस करने से जिस प्रकार है, अभिवादन का संबंध ज्ञात करना है। तो स्पर्श और महसूस करने में क्या संबंध है? जैसे स्पर्श करते हैं कोई भी चीज़ तो महसूस करने के लिए किया जाता है। गर्म चीज़ है तो महसूस हुआ, स्पर्श किए, ठंडा चीज़ है तो महसूस हुआ, बर्फ है, ठंडा है। तो उसी प्रकार अभिवादन स्वीकार करने के लिए, उसी प्रकार अभिवादन स्वीकार करने के लिए क्या होता है?
अभिवादन को क्या किया जाता है? महसूस किया जाता है स्वीकार करके। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भविष्यवाणी का संबंध, भविष्यवाणी करना का संबंध भविष्य से है तो पाश्चाताप करना का संबंध किस चीज से हो जाएगा? भविष्यवाणी करने का संबंध जिस प्रकार भविष्य से है तो भविष्यवाणी का करने का संबंध भविष्य से कैसे है वो आप बताइए। जैसे भविष्य को बताने के लिए भविष्यवाणी की जाती है, भविष्य को बताने के लिए भविष्यवाणी की जाती है, उसी प्रकार पश्चाताप करना किसके लिए? पश्चाताप किसके लिए? उसी प्रकार किसके लिए पश्चाताप किया जाता है? पर वर्तमान के लिए नहीं, क्षतिपूर्ति के लिए नहीं, भूतकाल के लिए नहीं, पाप के लिए पश्चाताप किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, कब का संबंध कहाँ से जैसे है वैसे ही संबंध समय का आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान से ज्ञात करना है। कब और कहाँ में क्या संबंध आप ढूंढ रहे हैं? जैसे कब समय से संबंधित है, कब किससे संबंधित है? समय से संबंधित है। उसी प्रकार कहाँ स्थान से संबंधित है? कब जो संबंधित है आपका समय से, और स्थान से कहाँ? स्थान से कब कहाँ से संबंधित हो गया, तो समय का संबंध किसके साथ? उसी प्रकार समय स्थान से हो जाएगा यहाँ पे, उसी प्रकार समय प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, शांतिकर का संबंध दर्द के साथ जिस प्रकार है, आश्वासन का संबंध आपको ज्ञात करना है। तो शांतिकर का संबंध दर्द कम करने के लिए शांतिकर का प्रयोग किया जाता है। दर्द कम करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए किया जाता है शांतिकर का प्रयोग। तो आश्वासन किस चीज के लिए किया जाता है? किसको कम करने के लिए? तो आश्वासन जो है आपका उपद्रव को कम करने के लिए नहीं, पश्चाताप को कम करने के लिए आश्वासन दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इस तरह के वीडियो के लिए हमें प्रोत्साहन कीजिए, सब्सक्राइब करके, अपने दोस्तों को शेयर करके, लाइक और कमेंट करके, ताकि हम इस तरह के वीडियो अधिक से अधिक आपके लिए लाते रहें। हम इस एनालॉजी से संबंधित सीरीज को लेके चलेंगे। प्रत्येक सीरीज में 10 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक सेट में 10 प्रश्न रहेंगे आपके लिए विश्लेषण के साथ। और यदि ये आप कंप्लीट कर लेते हैं तो एनालॉजी आपके लिए हलवा हो जाएगा। और जब आप एनालॉजी का कोई भी प्रश्न आप देखेंगे, तुरंत 10 सेकेंड नहीं लगेगा, 2 सेकेंड नहीं लगेगा, 1 सेकेंड के अंदर आंसर आप ढूंढिएगा, आंसर में टिक लगा के आगे बढ़ जाइएगा और आपका आंसर सही निकलेगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।